दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2024 के बारे में। अगर आपने भी खरीफ मौसम 2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किए थे तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर विभाग द्वारा महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दिया गया। तो अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका पंचायत योग्य सूची में शामिल है या नहीं। अगर आपका पंचायत योग्य सूची में शामिल होगा तो इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तभी आपको बिहार फसल सहायता योजना का पैसा दिया जाएगा। तो आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप अपने पंचायत की योग्य सूची चेक करेंगे, कैसे आपको स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करना है, किस प्रकार से आपको अपलोड करना होगा, क्या कुछ अपडेट आया, पूरे विस्तार से जान पाएंगे। वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज्य पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो आने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा सहकारिता विभाग की ओर से किसानों के लिए यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया। अब आप जानिए कि इस सूचना में क्या कुछ जानकारी दी गई, मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बताया गया कि बिहार सरकार, आगे यहाँ पे देखिए बताया गया कि सहकारिता विभाग एक सब के लिए सब एक के लिए। नीचे यहाँ पे देखिए बताया गया कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2024 मौसम में निबंधित किसानों के लिए आवश्यक सूचना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि खरीफ 2024 मौसम में फसल कटनी प्रयोग आधारित उपज दर आंकड़ों के आधार पर चयनित ग्राम पंचायतों के आवेदक किसानों को सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड किया जाना आवश्यक है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखो बताया गया कि चयनित पंचायतों की सूची विभागीय वेबसाइट, ये विभाग का वेबसाइट दिया गया, इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। चयनित पंचायतों की सूची इस वेबसाइट पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं या फिर आगे आप पूरे विस्तार से जान भी पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया कि चयनित ग्राम पंचायतों के लिए आवेदक किसानों को योजना का लाभ लेने हेतु विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अथवा ई सहकारी पोर्टल के किसान कॉर्नर पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर अपना किसान निबंधन संख्या प्रविष्ट करने हेतु निबंधित मोबाइल पर OTP के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें। अब आगे यहाँ पे देखिए बताया गया कि अगर आप रैयत किसान होंगे तो ऐसे में आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर में बताया गया कि आपको भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी जमीन की LPC जो कि 31 मार्च 2023 के बाद का नहीं होना चाहिए, यह बात आपको ध्यान में रखना है। या फिर आप अपनी जमीन की राजस्व रसीद यानी लगान रसीद, ये भी 31 मार्च 2024 से पहले का रहना चाहिए, इसके बाद का नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे LPC का 23 बताया गया और यहाँ पे देखिए रसीद का 24 बताया गया। और इसके बाद आपको स्वघोषणा पत्र लगेगा। गैर रैयत किसान है तो ऐसे में आपको यहाँ पे देखिए स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके बाद वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार से सिग्नेचर हस्ताक्षर मोहर करवाना होगा। इसके बाद अगर आप रैयत या गैर रैयत दोनों श्रेणी के किसान हैं तो ऐसे में देखिए एक नंबर बताया गया कि अध्ययन भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी जमीन की LPC जो कि 31 मार्च 2023 तक का हो या फिर राजस्व रसीद जो कि 31 मार्च 2024 तक का हो, ये आपको जो सो देना होगा। और उसके बाद आपको स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करना होगा और उसके बाद आपको वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार से हस्ताक्षर मोहर करा के अपलोड करना होगा। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ देखिए बताया गया चयनित पंचायतों के आवेदक किसानों को दस्तावेज को अपलोड करने हेतु उनके निबंधित मोबाइल नंबर पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बताया गया कि चयनित ग्राम पंचायतों की सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी कार्यालय की सहायता से देखा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ देखिए ये वेबसाइट का लिंक दिया गया, इस वेबसाइट पर जाकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या विभागीय टोल फ्री नंबर, इस नंबर पे भी कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जानिए कि अगर आप जो सो दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं कैसे आप जो सो पहले आप स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ देखिए किसान कॉर्नर, इस पे आना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ देखिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु स्वघोषणा पत्र डाउनलोड, इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको खरीफ 2024 सेलेक्ट रहने देना है। ये वाले ऑप्शन पे कृषि विभाग पंजीकरण संख्या पे क्लिक रहने देना है। अब यहाँ पे आपको जो सो अपना किसान पंजीकरण नंबर एंटर करना है और स्वघोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड करे पे क्लिक कर देना है। करते अगले स्टेप में इस तरह से आपका स्वघोषणा पत्र देखने को मिल जाएगा, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट विकल्प पे क्लिक करके डायरेक्ट प्रिंट कर लेना है या फिर PDF में डाउनलोड करना है। और इसके बाद यहाँ पे किसान का जो सो सिग्नेचर या हस्ताक्षर करते हैं, हस्ताक्षर कराना है या अंगूठा निशान लगाते हैं तो अंगूठा निशान लगाना है। यहाँ पे दिनांक सब लिखा जाएगा और यहाँ देखिए किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य का यहाँ पे जो उसका नाम, पद, मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिखा जाएगा और यहाँ पे उनका हस्ताक्षर मोहर होंगे। तो
तो ये आपको स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करना है, इसके बाद आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड कैसे करें, तो इसके लिए आपको फिर से इसी पे आना और नीचे की तरफ यहाँ देखिए अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे किसान पंजीकरण नंबर एंटर करके खोजे विकल्प पे क्लिक करना है। अगले स्टेप में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। अब देखिए कई पंचायत में किसान सलाहकार आते हैं, वहाँ पे आपका फोटो भी खींचते हैं और उसी समय आपका स्वघोषणा पत्र अपलोड करते हैं। तो उसके द्वारा अगर आप दस्तावेज अपलोड कराते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। आप खुद से अप्लाई करेंगे तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिले, तो बेस्ट रहेगा कि आप किसान सलाहकार से कराएं, क्योंकि उसके द्वारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए दिया जाता है। अब जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि आपका पंचायत योग्य सूची में है, क्योंकि योग्य सूची में होगा तभी आपको जो सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। तो इसके लिए आपको इस पे आना है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु योग्य ग्राम पंचायतों की सूची, इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगले स्टेप में इस तरह से पंचायत योग्य सूची चेक करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे सेशन पे खरीद पे क्लिक रहने देना है, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जिला का नाम सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको अपना ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करना है, देन व्यू विकल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी पंचायत होंगे सभी पंचायत का नाम देखने को मिल जाएगा और आपके पंचायत के नाम के आगे योग या अयोग करके लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर लाल कलर में अयोग आता है तो इसका मतलब आपका पंचायत योग नहीं है, लेकिन अगर आपका पंचायत ग्रीन में योग आता है फिर आपका पंचायत योग है। आपको हर हाल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तभी आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना का पैसा आएगा।